हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में वर्धा लोकसभा क्षेत्र के खासदार रहे रामदास तड़स, इनको राम जन्म के दिन, राम जयंती के दिन उनके उनकी मिसेस वहाँ पर नगराध्यक्षा रह चुकी है। वो उस राम मंदिर में गर्भागृह में नहीं जाने दिया, उसको रोका गया। यानी वहाँ के पंडित की इतनी हिम्मत कि आज भी उसे रोका जाता है। तो समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपना चाहिए। ये बात देश और दुनिया को भी जब पता है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई लंबे समय से जारी है। क्या कारण लगता है? इसका तो एक ही कारण है। कारण क्या है? सत्ता। जो मान्यवर घनश्याम साहब ने पहले ही कहा था कि सत्ता ऐसी गुरु किल्ली है जिस गुरु किल्ली से किसी भी समस्या का लॉक खोल सकता है। ये सत्ता की चाबी हमें हमारे हाथ में मान्यवर घनश्याम साहब ने बाबा साहब के बाद में लेने के लिए कहा था। जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश और दुनिया में विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई जा रही है और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम कार्यक्रमों का गाँव कस्बों इलाकों में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन भी होता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के गोंदिया में और यहाँ पर भी संयुक्त जयंती मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले और साथ ही साथ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तमाम दोनों महापुरुषों की संयुक्त जयंती का मनाने का प्रोग्राम ये आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में आज मार्गदर्शक के तौर पर मौजूद थे डॉक्टर विद्याताई रायकवार जी और साथ ही साथ मनोज रायकवार सर यहाँ पर हम मौजूद है। तो डॉक्टर मनोज रायकवार जी का भी परिचय आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी हमें अपनी लड़ाई लड़ना आवश्यक है, उस तौर पर डॉक्टर मनोज रायकवार इनका परिचय आता है। डॉक्टर मनोज रायकवार बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव है और बहुजन विचारवंत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समाज प्रबोधनात्मक अपने भाषणों के जरिए लोगों को जानकारी और तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए बता दूं विद्याताई रायकवार इन्हें जाना पहचाना जाता है। तो इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज बाबा साहब की महापुरुषों की तमाम इन जयंती को लेकर किस तरीके से उनका संदेश वो समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। इन जयंतियों को लेकर आज 134वीं जयंतियां मना रहे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, आज पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही, 134 वर्ष हो चुके हैं, कैसे देख रहे इस जयंती को? सबसे पहले तो मैं चौपाल नेशनल चैनल के मेरे भाइयों का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जो जयंती है हम पूरे समूचे देश में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और की भी है। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो चुकी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो हर साल हर लोग मना रहे हैं। देश में किसी के भी जयंती के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता जो बाबा साहब के जयंती के ऊपर खर्चा हो रहा है और वो सही भी बात है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, होना भी चाहिए खर्चा, लेकिन उस खर्चे का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो खर्चा किस तरह से हो रहा है? तो लोग ज्यादा नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की वो विचारधारा सही पैमाने पर समाज में नहीं पहुंच रही है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। क्या कहा था बाबा साहब ने कि निवेदन है तुमसे मेरे लोगों, बना के मूर्ति मुझको ना पूजो, पूरा तुम्हें करना मेरा अभियान होगा, इसी से सारे समाज का कल्याण होगा। यानी मुझे मूर्ति बनाकर मेरी मूर्ति की आपको पूजा करनी नहीं है, ताकि मैंने जो आपको सद्धम्म का विचार दिया है उन विचारों का आपको पालन करना है। लेकिन कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आज मान रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। आज ज्यादातर लोग मनोरंजन उत्सव का माध्यम बनाकर बाबा साहब के जयंती को मनोरंजन का माध्यम बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, लेकिन जो सही विचारधारा है उन विचारधारा को कोई भी नहीं ले रहा है। तो इन विचारधारा को समाज ने लेना बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में लोगों ने किस तरह से जयंती सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो घर घर में, शहर शहर में, नगर नगर में कैडर कैंप के आयोजन करना चाहिए और उस कैडर कैंप में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज के लिए काम किया है वह काम लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। समाज में
बड़े पैमाने पर विचार वैचारिक प्रबोधन के कार्यक्रम लेना बहुत ही जरूरी है। गाने के कार्यक्रम लेना ये भी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था कि एक गाना 10 भाषण के बराबरी में हो सकता है, लेकिन गाना भी किस तरह से होना चाहिए, जिस गाने के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो, समाज का प्रबोधन हो, समाज ने कुछ लेना चाहिए और लेकर कुछ तो भी करना चाहिए। इस तरह की विचारधारा अगर समाज में पहुंचाई जाती है तो वो होता है खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट होना। अलग अलग तरह के विषय है जिस तरह से अभी समाज की वर्तमान परिस्थिति अगर देखी जाए, हम कहते हैं कि हमारे देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। हमारे देश के संविधान की वजह से हम आज सम्मान से जी रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन संविधान आज जगह पे है, सही तरीके से संविधान का इस्तेमाल समाज में हो रहा है। जो शासन में बैठे लोग हैं वो संविधान चला रहे हैं सही तौर से, तो इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं। इन्होंने तो कई सालों पहले यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था। क्या था मनुस्मृति? तो इस मनुस्मृति में हमारा इंसान होना ये नकारा गया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया है, लेकिन इन्होंने तो मनुस्मृति को कब से लागू किया है। मैं एक उदाहरण आपको बता देना चाहती हूँ कि भारत देश में राजस्थान नाम का राज्य है, उस राजस्थान नाम के राज्य में हाईकोर्ट में मनु का पुतला बिठाया है, जिस राजस्थान से मैंने पीएचडी प्राप्त की है और मैंने खुद होके अपने आंखों से देखा है। यानी मनु का पुतला बिठाना ये इनके लिए बड़ी सौभाग्य की, गर्व की बात है, स्वाभिमान से ये कहते हैं पुतला बिठाया है। मनुस्मृति तो कब की लागू हो चुकी है, लेकिन हम इतने बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? 18 झंडे 17 पार्टियां इसमें ही विघटित हुए हैं। जो संगठन है बाबा साहब का वो पूरा डिवाइड हो चुका है, एक जगह पे नहीं है। भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। बाबा साहब के और मैं जोड़ना चाहूंगा इसी में कि जिस तरीके से हम बाबा साहब की जब जयंती मनाते हैं तो जयंती के दौरान सर एक बात हमको देखने को मिलती है, बाबा साहब को जब पढ़ा जाता है तो ये कहा जाता है बाबा साहब के जरिए कि मेरी जय जयकार करने से बजाय मेरे विचारों को जो आंदोलन है, जो मेरे विचारों को जो पूरक है, उन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। किस तरीके से देख रहे हैं 134 वर्ष की जयंती आज हम मना रहे हैं? मैं सबसे पहले नेशनल चौपाल ये जो अपना चैनल है, इन चैनल के सभी टीम को मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज गोंदिया शहर में मैं डॉक्टर मोहन रायकवार और मेरी मिसेज डॉक्टर विद्या रायकवार, इनको यहाँ बुलाकर ये जो संगोष्ठी का व्याख्यान का हमें यहाँ पर आप गोंदिया वासियों ने संधि दी है, उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं। 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है, ये विचार घर घर तक और हर समाज के लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और ये पहुंचने के लिए इस प्रकार के व्याख्यान, प्रेरणादायी प्रोग्राम होना जरूरी है। आज के उपलक्ष्य में ये सोचा जाए कि कल भी जो समस्याएं थी, जातीयता तो कल भी थी, आज भी है और बड़े पैमाने पे है। यानी कालाराम मंदिर का संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में जाने के लिए अपरूष्य लोगों के लेके गया था। आज भी इस हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, वर्धा लोकसभा क्षेत्र के खासदार रहे रामदास तड़स, इनको राम जन्म के दिन, राम जयंती के दिन उनकी मिसेस वहाँ पर नगराध्यक्षा रह चुकी है, उस राम मंदिर में गर्भागृह में नहीं जाने दिया, उसको रोका गया। यानी वहाँ के पंडित की इतनी हिम्मत कि आज भी उसे रोका जाता है। तो समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको ये बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि जाओ और अपने हक अधिकार की लड़ाई तुमको लड़ना है ना। हमारी हक अधिकार की लड़ाई तुम कहाँ लड़ सकते हो? संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर, अपने आमदार खासदार चुनकर लाकर, जहाँ ये कायदे कानून बनते हैं। लेकिन बाबा साहब को जो अपेक्षित था, उस प्रकार का संवैधानिक लोकशाही इस देश में अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। बाबा साहब ने ये बोला था कि इस देश में इक्वलिटी आना चाहिए, सबको स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के तहत सबको अपने हक का अधिकार मिलना चाहिए, फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए, फ्री में उनको हेल्थ की जो समस्या है वो हेल्थ की समस्या है उनकी छूटनी चाहिए। लेकिन देश में आज भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, किसानों के समस्या बड़े पैमाने पर है, महिलाओं पर रोज अन्य अत्याचार होते हैं। ये ना हो तो ये ना होने के लिए ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, फुले शाहू जी के विचार, माननीय और कांशीराम साहब ने बड़े पूरे देश में
बाबा साहब के विचारों से, फुले शाहू के विचारों से लोगों में जागृति लाई थी। कौन सी जागृति लाई कि जाओ और घर के दीवारों पर लिख दो कि तुमको इस देश की शासन करती जमात बनना है। तो उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास का फलित है कि 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री यूपी जैसे बड़े ऋषि मुनियों के प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। और वो जब मुख्यमंत्री थी तो अनेक गुंडाराज खत्म किया था, अनेक अल्पसंख्यक लोगों को भी आरक्षण दिया, जो आरक्षण की बात करते मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया। अनेक जो महापुरुष थे अपने देश के अंदर, फिर जगनाडे महाराज से लेकर बिरसा मुंडा तक सभी महापुरुषों के विचारों को उजागर किया, उनके वाले उनसे प्रेरणा मिल सके। आज भी लोग कहते हैं कि वैसा शासन आना चाहिए। किसानों ने 7 महीने आंदोलन किया था, लेकिन किसानों के 700 किसान मरने के बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री को उनके ऊपर दया नहीं आई। जो मालों को उनके किसानों के जो ये है फसल निकलते, उनको हमें भाव नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। तो ये जो बातें हैं, मणिपुर की बात है, ऐसी घटनाएं हर रोज घट रही है। और ये कहते हैं कि हम संविधान के तहत देश चला रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं। तो एक इधर संविधान में जो प्रावधान दिए हुए हैं, तो सभी के सभी जो शिक्षा है, सभी के सभी नौकरियां, इनको सब प्राइवेट कर दिया गया है ना। तो ये सब प्राइवेट खासगी कर रहे हैं और इधर बोल रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं। अगर प्राइवेट एजुकेशन हो जाएगा, प्राइवेट नौकरियां हो जाएंगी, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? बहन जी बार बार बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं देंगे। तो ये बात है कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती और अच्छी तरह से उसी दिन हम मना सकेंगे कि जब ये सभी को न्याय मिलेगा। आज का जो न्याय है वो विषमतावादी है और ये मनुवादी है। ये मनुवादी लोग बाबा साहब को जो इक्वालिटी होना था, जो स्वातंत्र समता, ये जो बात होनी थी, जो करुणा है, मैत्री है, बुद्ध का जो विचार है, ये जाकर तो बाहर देश में बुद्ध का धरती से आए बोलते, लेकिन इधर आने के बाद बुद्ध के विचारों का विपरीत इस देश में शासन चलाते हैं। तो ये जो शासन है, ये बाबा साहब फुले के विचारों से अगर इस देश में चलता है, मानवतावादी विचारों से चलता है, तो समस्याएं छूट सकती है। इसलिए बाबा साहब की जयंती उपलक्ष्य में सभी देशवासियों ने संकल्प लेना चाहिए कि इस देश में संविधान के तहत अगर इस देश चलता है, तो बाबा साहब के विचारों को अपने दिमाग में ले, ना कि नाच गाने करके बड़े पैमाने पर उत्सव करके इसको जयंती मनाई जाए। तो एक चीज हम समझने की कोशिश ये भी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जब आंदोलन को हम देखते हैं, सावित्रीबाई फुले के आंदोलन को हम देखते हैं, तो जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का आंदोलन चलाया तो उनके साथ सावित्रीबाई फुले ने भी काम किया। सबसे पहली जो आधुनिक भारत के महिला शिक्षिका हुई। एक परिवार से पति पत्नी को इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में शिरकत करना, काम करना, एक साथ एक दूसरे का साथी बनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है और समाज ने तो ये आदर्श लेना ही चाहिए। जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, इस देश की पहली शिक्षिका और पहली मुख्याध्यापिका ज्योतिबा फुले ने बनाया। और इक्वेलिटी, स्त्री पुरुष समानता जो बाबा साहब ने देश के संविधान में दी है, तो ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ली है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपने गुरु मानते थे। और जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को समान हक दिलाया है, अपने बराबरी का हक दिलाया है, तो ये तो समूचे समाज ने आदर्श लेना ही चाहिए। क्योंकि जिस विपरीत परिस्थिति में ज्योतिबा फुले ने कार्य किया है, सावित्रीबाई ने कार्य किया है, समाज के हर स्त्री ने, हर पुरुष ने ये जानना जरूरी है कि आज हम इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो ये सबसे पहले श्रेय जाता है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का। इसलिए ज्योतिबा और सावित्री को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उनकी तरह जीवन बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में अगर देखा जाए तो अभी की परिस्थिति बहुत ही विकट है। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का घर घर में जो हमारी महिला लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उन्होंने पति पत्नी का जो नाता है, ये सावित्री और ज्योतिबा की तरह निर्माण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग समाज को होने वाला है। हम एक चीज देखते हैं महाराष्ट्र में कि महिलाएं जो होती है वो कार्यक्रम में काफी ज्यादा मौजूद होती है, लेकिन बाकी जब प्रदेशों की बात देखें तो पुरुष की संख्या ज्यादा होती है। महिलाओं को अभी भी जो स्थान है सामाजिक तौर पर होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। क्या कारण है? और जो लोग नहीं ला पा रहे, जो परिवार के कई लोग हैं जो पुरुष है, वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में काम करते हैं, महिलाएं नजर नहीं आती। ये तो जो पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारे देश में, ये पुरुष प्रधान संस्कृति का जो दृष्टिकोण है कि आज भी महिलाओं की तरफ देखने का जो नजरिया है ये नहीं बदला है, यानी दृष्टिकोण नहीं बदला है। आज भी महिलाओं को
दुय्यम स्थान जो बोला जाता है वो दिया जा रहा है। इसका कारण ये व्यवस्था भी है, इसका कारण ये शासन भी है। अगर ये शासन सही तरह से महिलाओं को संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तरतूद की है उस तरह से अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का हक मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और समाज के सभी हमारे पुरुष भाइयों का, समाज का दृष्टिकोण स्त्रियों की तरफ देखने का ये बदलना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। देश में महाबोधि महाविहार मामले को लेकर तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं। इस बात की मांग की जा रही कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपना चाहिए। ये बात देश और दुनिया को भी जब पता है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई लंबे समय से जारी है। क्या कारण लगता है? इसका तो एक ही कारण है। कारण क्या है? सत्ता। जो मान्यवर घनश्याम साहब ने पहले ही कहा था कि सत्ता ऐसी गुरु किल्ली है जिस गुरु किल्ली से किसी भी समस्या का लॉक खोल सकता है। ये सत्ता की चाबी हमें हमारे हाथ में मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद में लेने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने सुना नहीं है। ये तो बटे हुए हैं, लोग खुद को ही नेता समझ बैठे हैं। बाबा साहब का नेतृत्व, मान्यवर कांशीराम साहब का नेतृत्व, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व अभी तक नहीं स्वीकार रहे हैं। और जब तक हम सत्ता में नहीं आते हैं, हमारे ऊपर कितने भी अन्याय हो, अत्याचार हो, इसको न्याय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शासन करते जो लोग हैं इनके ही हाथों में सब होता है। हमें न्याय दिलाना, इसलिए महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है ये हमें इसमें न्याय मिल सकता है कब? सभी जो लोग हैं इकट्ठा होकर, भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर, ये जो आधे इधर आधे उधर है ये सभी के सभी लोग एक जगह पे, एक झंडे के नीचे, रंग के नीचे, एक चिन्ह के नीचे जब तक एक नहीं होते तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोगों का संगठन बढ़ाना, एक होना बहुत ही जरूरी है। सर, दो बातें हैं जो कि अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहन मायावती ने कहा है। वक्फ बोर्ड का एक मामला और महाबोधि महाविहार का, दोनों माइनॉरिटीज देखे जा रहे हैं और दोनों को लेकर जो प्रतिक्रिया है कितनी ज्यादा गंभीर है और कितनी ज्यादा आवश्यक इस समय में आपको लगता है? जैसे ही महाबोधि विहार का आंदोलन बोध गया में चालू हुआ, वैसे ही बहन जी ने ट्वीट करके बोला कि जो है 1949 का जो एक्ट है वो एक्ट को रद्द करना चाहिए और वो विहार बौद्धों के हाथों में देना चाहिए। लेकिन 1949 से लेकर अब तक वो नहीं मिला। इसके पहले भी बहुत आंदोलन हो गए, लेकिन उस आंदोलन का फलित, जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ था भंते सुरेश ससाई के नेतृत्व में, लेकिन वो 2012 को आंदोलन को दबा दिया गया क्योंकि उसमें उस समय तो कांग्रेस थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय उन्होंने देना चाहे था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। दिया इसलिए नहीं कि ये दोनों भी क्या है, एक ही चट्टे पट्टे के किस्से है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्योंकि एक नागनाथ एक सपना थे, उनको वहाँ से माल मिलता है, वो वहाँ से जो उनके पंडित बिठाए हैं उनसे माल मिलता है। जबकि उस करार के तहत क्या हो गया था कि 4 हिंदू लोग रहेंगे, एक कलेक्टर रहेगा, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे। देखो 4 और 1 पास तो वही हो गया, बहुमत उनका हो गया। 4 बुद्धिस्ट रहने के बावजूद भी इनको तो कुछ नहीं मिलेगा, बहुमत में जो डिसाइड होगा वही होगा। तो उसी तरह फिर बाकी के जो भंते जी बने उनको भी हिंदू ही भंते जी, उनको बुद्धिस्ट बताया गया। और वहाँ पर अभी अलग अलग रूढ़ी परंपरावादी मंदिर जैसा वहाँ पर पिंड हो गए, शंकर जी हो गया, ऐसे बिठाने का काम करते हैं, जबकि बुद्धिस्ट में ये नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मस्जिद है मुस्लिमों के अंडर में है, गिरजाघर है उनके अंडर में है, उनके समाज के लोगों के अंडर में है, हिंदू के मंदिर है उनके अंडर में है, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है तो ये भी बौद्धों के अंडर रहना चाहिए। लेकिन वो इसीलिए नहीं देना चाहते कि वहाँ से पूरे विश्व से बहुत सारा फंड आता है और वो ये लोग भी हमारे यहाँ के जो लोग बाहर देश में जाते तो हम बुद्ध के धरती से आए और बुद्ध के धरती से आए हैं ये बताते हैं, बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट देते हैं, लेकिन इधर आने के बाद बुद्ध विचार के खिलाफ यहाँ पर लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं। तो ये जो बात है इन्होंने छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि सभी जाति धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चा करने का, अपने मंदिरों को बनाने का ये हक दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो वैसा कर नहीं रहे। वैसी ही बात है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड बात वैसी है, अभी वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कोई जमीन है, ये इतनी सारी जमीन हम क्या करेंगे, जो गरीब मुस्लिम लोग हैं उनको देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है।
और उसके लिए भी कमेटी बनाएंगे। जैसी कमेटी ये महाबोधि विहार की कमेटी है, अगर वैसी कमेटी बनाई उन्होंने कि कुछ 3 मुस्लिम रखे, 4 हिंदू रखे, फिर और एक कलेक्टर रखा, तो क्या होगा? ये वक्फ बोर्ड की जमीन उन्हीं के हाथ में रहेंगी और ये जमीन वो भांडवलदार लोगों को देगा। ये गरीब मुस्लिमों को देने की बात नहीं है। इसलिए बहन जी ने ट्वीट करके बोला कि ये जो बात है ये नाइंसाफी वाली बात है। शासन ने ये दोनों भी बातों का संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत ये जमीन इनको देनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जिसकी जमीन है उसके पास रहना चाहिए। बाकी जमीन तो बहुत है मंदिरों के पास, वो जमीन का क्या कर रहे हैं ये? इसलिए मुस्लिम हो या बौद्ध हो या अल्पसंख्यक जो भी हो, उनका भी बराबर का हक इस देश में है। संविधान ने उनको हक अधिकार दिया है। इस तरह ये लोकशाही में चलना चाहिए, लेकिन लोकशाही का पूरा इन्होंने सत्यानाश करके रखा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के इसमें आए और वक्फ बोर्ड की जमीन भी मुस्लिम भाइयों को मिले। ये तमाम हमने चीजें समझी है किस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का आंदोलन रहा और उन्होंने अपने इस आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी विरासत हमें दे डाली जिसके कारण आज बहुजन समाज की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन नजर आता है, जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में वो तमाम चीजें कर पाए जिसके कारण आज हमारे बदन पर कपड़ा है। यहाँ तक के हमें तमाम जो अधिकार है, जो इंसान होने के बाद इंसान होने की तौर तरीके से हम जिंदगी जी सकते हैं, वो तमाम बहुजन महापुरुषों के कारण है। और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमने बातचीत भी की है। खासतौर पर महाबोधि महाविहार का जो मामला है 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिल पा रहा, संज्ञान नहीं लिया जा रहा, उसके पीछे का क्या कारण है, तमाम चीज हमने समझी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।